जी, आप सभी लोग मंगलाचरण की पीडीएफ निकाल लीजिए। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं सुन्दरपरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परं पवित्रम् उदयद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वकलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्यैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीप जयतु मेघश्यामल कोमलांग जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंद कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्वैव मे विशतु मानसराज हंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्थे वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्धानवेरुणधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिम् करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासत विधन अनेक इनके पद वंदन किए नासत विधन अनेक इनके पद वंदन किए नासत विधन अनेक। संपूर्ण संसार के उत्पत्ति करता सब जग के कारक सर्व गुणानिधान परमात्मा के चरणों में श्री राधा रानी श्री हरि भगवान विष्णु के चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं और आज की मंगलमय कथा की ओर प्रविष्ट होते हैं। आप सभी लोगों ने द्वितीय दिवस की कथा को पूर्ण कर लिया था और द्वितीय दिवस की कथा में हम लोगों ने नारद चरित्र भी अध्ययन कर लिया था। आप लोगों को दो चरित्रों में समस्या थी, एक नारद चरित्र में और एक मंगलाचरण में। नारद चरित्र मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था, क्लियर हो गया है आप लोगों का? आयुष्मान आप बताइए। जी कंप्लीट हो गया गुरुजी। ठीक है, श्याम आप बताइए। जी गुरुजी। सत्यम कुमार उपाध्याय जी आप बताइए। जी गुरुजी कंप्लीट हो गया। भीष्म स्तुति और कुंती स्तुति भी कंप्लीट हो गई आप लोगों की? ठीक है, श्यामा आपकी हो गई? श्याम आप बताइए। गुरुजी में भीष्म स्तुति रह गई है, कुंती स्तुति मैंने आपको एक दिन सुना दी थी। अच्छा ठीक है। और श्री सुखदेव भगवान के पूर्व जन्म की कथा भी आप लोगों को स्मरण है?
श्री सुखदेव भगवान नहीं तो के। ठीक। हाँ, आयुष्मान आपको स्मरण है? जी गुरुजी, मुझे थोड़ा याद है गुरुजी। वो कथा जो नारद जी जाते हैं पार्वती मैया से मिलते हैं कि मुंड हाँ की जी माँ। गुरुजी, वो क्लियर है गुरुजी। हाँ, वो क्लियर है ना? श्यामा आप जी, बताइए। कौन सी गुरुजी? ये वाली जो नारायण नारायण जी पूछने जाते हैं उनसे, पार्वती मैया से। हाँ, फिर पार्वती मैया भोले बाबा से भागवत जी का श्रवण करती हैं, तभी एक तोता भी कथा सुन लेता है। फिर भोले बाबा हाँ स्मरण है आपको? जी गुरुजी। ठीक है, अभी हम मंगलाचरण पढ़ाते हैं सबसे पहले, या भीष्म स्तुति पढ़ाएं आप लोगों को? गुरुजी पहले मंगलाचरण पढ़ा तो वो समझ में नहीं आया। भीष्म स्तुति भी तो आपके समझ में नहीं आई है। सत्यम गौरपाध्याय जी आप बताइए। भीष्म स्तुति पढ़ाएं या मंगलाचरण? आयुष्मान बताओ, भीष्म स्तुति मंगलाचरण? जी गुरुजी, मंगलाचरण छोटा है गुरुजी, पहले वो पढ़ा दीजिए। अच्छा, सत्यम गौरपाध्याय जी? जो हो गया गुरुजी आपका हाँ। जो मंगलाचरण पढ़ाए भीष्म स्तुति? नहीं, जो आपका आ गया गुरुजी वो पढ़ा देंगे। चलो ठीक है। सबसे पहले आप लोग मंगलाचरण देख लो फिर, ठीक है? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत् शार्थेष्वभिज्ञस्वराटः तेन ब्रह्महृदया आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत् तेने ब्रह्महृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। कार्यों में परमेश्वर के संत रूप से अनुगत होने से, संत रूप मतलब जिसको बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है कार्यों से, केवल कार्य करना, एक अपेक्षा भाव रखना। क्या कहा कि कार्यों में परमेश्वर के, एक मिनट आप लोग रुकिए। जी जी जी, प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं? हाँ आएंगे, अभी बच्चों की क्लास ले रहे हैं, क्लास चल रही है, इसके तुरंत बाद आधा घंटा में। जी 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 जी। हाँ, क्या कहा कि कार्यों में परमेश्वर के संत रूप से अनुगत होने से और आकाश कुसुम आदि के पृथक होने के कारण जिस ईश्वर से इस विश्व का सर्ग पालन और संहार हो रहा है। क्या कहा? सर्ग पालन और संहार। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरस्य। क्या कहा कि जिस परमात्मा से इस विश्व का उत्पत्ति और पालन और संहार तीनों काम हो रहा है, तथा जो अपनी बनाई गई वस्तुओं के संदर्भ में स्वप्रकाश है। अपनी बनाई गई वस्तुओं में स्वप्रकाश है। जैसे सूर्य है, सूर्य को किसी प्रकाश की आवश्यकता है? सूर्य यूं ही प्रकाशित है। आज तक कोई बता ही नहीं पाया कि सूर्य पे क्या ऐसा जल रहा है, कौन सी चीज़ है जो इतना प्रकाश दे रही है। बताने की तो छोड़ो, वहाँ तक आज तक कोई पहुँच भी नहीं पाया। क्या कहा कि वस्तुओं में स्वप्रकाश है, जिसने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को वेदों का
ज्ञान दे दिया था। क्या किया था? मात्र संकल्प किया था अपने मन में और ब्रह्मा जी को संपूर्ण वेदों का ज्ञान हो गया था, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जब बड़े बड़े विद्वान भी भगवान की चर्चा करते हैं तो अंत में ये कहते हैं कि उसकी माया वही जाने। क्या कहते हैं अंत में? उसकी माया वही जाने, क्योंकि बड़ा मुश्किल है उसके बारे में उसका निरूपण कर पाना भगवान का। तो क्या कहा कि जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, जैसे कि सूर्य की किरणों में जल का और जल में स्थल तथा स्थल कांच आदि में जल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें यह मिथ्या त्रिगुणात्मक सृष्टि प्रतीत हो रही है। कहा कि जैसे कि मान लो पानी है, पानी में घड़े रख दो, ठीक है, और या घड़े में पानी रख दो, ऐसा कर लो आप 10 घड़े ले लो और 10 घड़ों में पानी भर दो, तो आप देखोगे कि 10 घड़ों में अलग अलग चंद्रमा दिखाई देगा। 10 चंद्रमा दिखाई देगा आपको रात्रि में, या 10 सूर्य दिखाई देगा। तो क्या 10 सूर्य 10 चंद्रमा है? नहीं, सूर्य चंद्रमा कौन है? एक ही। कहा कि ऐसे ही भगवान माया रूप में होते हुए माया से परे है। त्रिगुणात्मक सृष्टि प्रतीत हो रही, जिसकी वजह से त्रिगुणात्मक सृष्टि कौन सी होती है? सत्व, रज और तम। जब बहुत अच्छे विचार आते हैं तो सत्व गुण होता है, और बीच के विचार आते हैं तो रजोगुण होता है, और बिल्कुल निकृष्ट विचार आते हैं जीवन में तो तमोगुण होता है। क्या कहा कि यह मिथ्या त्रिगुणात्मक सृष्टि सत्य प्रतीत हो रही है। कहा ये झूठा संसार, यहाँ कुछ भी सच्चा नहीं है, पर सत्य दिखाई दे रहा है उसके त्रिगुणात्मक गुणों से, सत्व रज तम से। ऐसे अपने स्वरूप से माया और माया के कार्यों से सर्वथा मुक्त। क्या कहा कि माया और माया के कार्यों से सर्वथा मुक्त, माया में है भी और माया से मुक्त भी है। सर्वथा मुक्त उस परम सत्य भगवान का हम ध्यान करते हैं, उस परम तत्व का हम ध्यान करते हैं। ठीक है, समझ में आया पहला? जी गुरुजी। अगर ऐसे समझो आप लोग तो ऐसे लाइन बाय लाइन समझ लो। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरश। क्या कहा कि जो भगवान जन्म संसार को उत्पन्न करने वाला, पालन करने वाला और संहार करने वाला है। संहार कहते हैं मिटाने वाला। जगत को उत्पन्न करने वाला, जगत का पालन करने वाला और जगत को मिटाने वाला है। स्वार्थे स्विभिज्ञ स्वराट। उसका स्वरूप कैसा है? स्वराट है, विराट है, बहुत महान है। तेने ब्रह्म हृदया आदि कवे। जिसने अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दे दिया था। मुह्यन्ति यत सूरयः। जिस पे बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। तेजो वारिमृताम यथा विनिमयो। जो अपना सब कुछ वार देते हैं। यत्र तिसर्गो मृषा। और जिसने त्रिगुणात्मक सृष्टि की रचना की। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। जो माया में रह करके भी माया से परे है। सत्यम परम धीमहि। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का हम सभी ध्यान करते हैं। समझ में आ गया? बताओ श्यामा, बताओ। जी गुरुजी आ गया। आयुष्मान आप बताओ। जी गुरुजी समझ आ गया। सत्यम कुमार उपाध्याय जी आप बताइए। गुरुजी सर फिर से दोहराइएगा। हाँ, पूरा बताऊं या श्लोकों के साथ बताऊं? लोगों को सर जी। अच्छा गुरुजी ये बताइएगा, जो है ना 50 है ना, क्या है यहाँ पे? यह है तो क्या पढ़ेंगे इसको? कहाँ पे? दूसरा ये है ना, जन्मदस्य ये तो वन याद। हाँ, 50 है कि 60? शार्थे स्वभिज्ञ स्वराट। हाँ, शार्थे स्वभिज्ञ स्वराट। आधा स आएगा शार्थे। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरत् शार्थेष्यभिज्ञ स्वराटः। तेने ब्रह्म हृदया आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि।
जी जी गुरु समझ गया। हाँ, इसका अर्थ देख लो। एक बार जन्माद्यस्य, समझा दीजिए हिंदी जी जी, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरत्। क्या कहा कि जो भगवान जन्म देने वाला, पालन करने वाला और नष्ट करने वाला, संहार करने वाला जिसे बोलते हैं, नष्ट करने वाला, तीनों का कारक है, तीनों का कारण है। शार्थेष्यभिज्ञ स्वराट, और उस शार्थेष्यभिज्ञ स्वराट क्या कहा, और उस परमात्मा का स्वरूप कैसा है? स्वराट, अपने आप में महान, विशाल, अपने आप से प्रकाशित, अपने आप में बलवान। तेने ब्रह्म हृदया आदि कवये, तेने ब्रह्म हृदया आदि कवये, जिसने अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञान दे दिया था। आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरय, जिस पे बड़े बड़े कवि, ऋषि, मुनि, संत आदि मुह्यन्ति यत सूरय, मोहित हो जाते हैं। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, और जो सब सब माया में रहते हुए माया से परे है, और जो अपने तेज से, अपने प्रकाश से प्रकाशित है। यत त्रिसर्गो मृषा, और त्रिगुणात्मक सृष्टि का कारक है। सत्व रज तम, तीन गुणों को उत्पन्न करने वाला। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, और क्या कहा कि इस माया में रहते हुए भी माया से मुक्त, माया से अलग रहने वाले परमात्मा, और जो त्रिगुणात्मक सृष्टि रच करके अपने स्वरूप से माया से परे है, ऐसे परमात्मा को क्या कहा? सत्यम परम धीमहि। ऐसे परमात्मा का हम सभी ध्यान करते हैं। जी, अब आया? ठीक है। अगला है धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो न मूलकम। क्या कहा? धर्मः प्रोजित कौतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो न मूलकम। क्या कहा कि ये जो ग्रंथ है, व्यास जी द्वारा जो रचित यह सुंदर ग्रंथ है, ये ईर्ष्या डाह से रहित है। कैसा है? ईर्ष्या डाह से रहित। इसमें किसी के प्रति जलन भावना नहीं रखी गई है, किसी के प्रति द्वेष भावना, राग की भावना नहीं रखी गई है। परम धर्म का निरूपण किया है। इसमें किसका निरूपण है? परम धर्म का निरूपण है। इस श्रीमद् भागवत में तीनों तापों को जड़ से नष्ट करने वाले तीनों ताप मैंने आप लोगों को समझाया था। कौन का? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तीनों ताप आप सभी जानते भी होंगे। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक प्रथम दिवस की कथा में आया था आप लोगों के। क्या कहा कि तीनों रूपों के तापों को नष्ट करने वाले परम कल्याणकारी, परम आनंददायक, सरलता से जानने योग्य परमात्मा का निरूपण किया गया है। इस ग्रंथ के बारे में बताया गया। क्या बताया गया? कि यह ग्रंथ ईर्ष्या से रहित है, राग द्वेष जलन भावना से रहित है, और इसमें परम धर्म का निरूपण किया गया है। और यह तीनों प्रकार के तापों को, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के दुखों को दूर करने वाली परम कल्याणी, परम आनंददायक, सरलता से जानने योग्य इस ग्रंथ में परमात्मा का निरूपण किया गया है, भगवान का विस्तार किया गया है, भगवान की कथा का वर्णन किया गया है। बताओ, समझ में आ गया? जी बताइए श्याम, आप बताओ। जी गुरुजी आ गया। अभी सुनूंगा आपसे, अगर नहीं आया हो तो देख लेना आप। नहीं गुरुजी, मुझे श्लोक तो आ गया। ये जो आपने हिंदी अर्थ बताया था ना, ये नहीं आया थोड़ा। हाँ सुन लो, श्लोक भी सुन, अर्थ भी सुन लो। क्या कहा कि यह जो रचना है भागवत जी की, ये ईर्ष्या और डाह से, जलन से, द्वेष राग से दूर है। इसमें राग द्वेष, इसमें जलन भावना नहीं किसी के लिए। यह तीनों प्रकार के दुखों को दूर करने वाली कथा है, परम कल्याणी, परम आनंददायक और बहुत सरलता से जानने वाली कथा है। और इसमें किसका निरूपण किया गया है? उस परमात्मा का जो बहुत सरलता से जाना जा सकता है, उस भगवान का जो बहुत आसानी से जाना जा सकता है। अब आया समझ में? जी गुरुजी, ये आ गया।
हाँ, सत्यम कुमार उपाध्याय जी, आप बताइए। जी गुरु जी आ गया। आयुष्मान। जी गुरु जी आगे समझ आ गया। ठीक है, तीसरे श्लोक की तरफ चलते हैं। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते कृं वा परैरीश्वरः सद्यो यद्यवरुद्धते अत्र कृतिभिः शुश्रूषभिस्तक्षणात्। एक बार और। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो यद्यवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषभिस्तक्षणात्। क्या कहा? श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, यह जो श्रीमद् भागवत जी का ग्रंथ है, ये महामुनि वेदव्यास जी द्वारा लिखा गया है। किम वा परैरीश्वर, आपको क्या आप कोई ऐसे ग्रंथ के बारे में जानते हैं जिसके सुनने से भगवान हृदय में आकर के बैठ जाता है? तो कहा नहीं नहीं, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है। पर क्या कहा? सद्यो वरुध्यते अत्र कृत भी। क्या कहा? सद्यो यद्य वरुध्यते अत्र कृत भी शुश्रूषु भिस्तक्षणात्। पर श्रीमद् भागवत जी की सुनने नहीं, केवल सुनने की इच्छा मात्र से, किससे? केवल सुनने की इच्छा मात्र से भगवान हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं, बंदी बन जाते हैं। क्या कहा? दूसरे शास्त्रों के श्रवण की इच्छा से क्या परमात्मा हमारे हृदय में आकर बंध जाते हैं? तो कहा नहीं। फिर कहा इस पुराण के श्रवण मात्र से, इस भागवत के श्रवण मात्र से परमात्मा हमारे हृदय में आकर के बंदी बन जाते हैं, अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। आया समझ में? जी श्यामा बताइए। जी गुरु जी आ गया। बताओ फिर क्या आया समझ में? ये वाला जो अभी आपने श्लोक बोला था, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किन्नव परे ऋषिवत्, ये आपने श्लोक बोला था, फिर इसका आपने अर्थ बताया था। दूसरे शास्त्रों के श्रवण की इच्छा से क्या परमात्मा हमारे हृदय से आप ऐसे बिना देखे, बिना पीडीएफ से देखे बताओ ना, जैसे मैंने बताया आपको। गुरुजी ये समझ में नहीं आया जो आपने अभी बताया था ना हिंदी, ये समझ में नहीं आया। अरे श्यामा, तो नहीं समझ में आया तो और मैंने पूछा क्या आपसे? फिर समझ में क्या आया? ये हिंदी अर्थ नहीं समझ में आया, बस मुझे बाकी श्लोक आ गया समझ में, हिंदी अर्थ नहीं समझ में। बिना इस हिंदी अर्थ के श्लोक कैसे समझ में आ जाएगा आपके? नहीं, हिंदी अर्थ इसका समझ में नहीं आया। क्या कहा? क्या कहा कि दूसरे शास्त्र की, पूछा कि क्या दूसरे शास्त्रों की श्रवण की इच्छा से या सुनने से भगवान हृदय में आके विराजमान हो जाते हैं? तो कहा कि नहीं विराजमान होते हैं। पर कहा कि श्रीमद् भागवत की अगर कोई इच्छा भी कर लेता है सुनने की, तो भगवान ऑटोमेटिक आकर के हमारे हृदय में बंदी बन जाते हैं। अब आ गया समझ में? गुरुजी क्या समझ में आया बताओ? हमारे हृदय में आके ऑटोमेटिक ही ठाकुर जी विराज जाते हैं, ये समझ में आया। जैसे मैंने बताया आपको वैसे नहीं समझ में आया आपके? कैसे गुरुजी? कि क्या दूसरों शास्त्रों की इच्छा से, क्या दूसरे की शास्त्रों से, क्या दूसरों शास्त्रों की श्रवण की इच्छा से ईश्वर हमारे हृदय में आके विराजमान हो जाता है? तो कहा नहीं। पर कहा कि श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से की इच्छा कर लो अगर, तो भगवान हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। आया समझ में? जी गुरुजी। आयुष्मान आप बताओ, आया समझ में? जी गुरुजी, मैं तो क्लास से निकल गया था गुरुजी। हाँ बस यही पढ़ाया, इतना ही पढ़ाया जो अभी आपको सुनाना आपने। जी गुरुजी समझ तो आया थोड़ा थोड़ा। देखो एक बार और देख लो अंतिम बार। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते
किं वा परैरीश्वर सद्यो यद्यवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। क्या कहा कि श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, यह महामुनि कृत जो श्रीमद् भागवत है, किम वा परे, इसके अलावा कोई ऐसा ग्रंथ है जिसके सुनने से भगवान आके हृदय में विराजमान हो जाता है? तो कहा नहीं। पर क्या कहा, इसके भागवत जी के श्रवण की इच्छा मात्र से, सुनना तो आगे बहुत दूर की बात है, श्रवण मात्र की इच्छा भी अगर कर लो तो भगवान आकर के हमारे हृदय में बंदी बन जाते हैं, हमारे हृदय में आके विराजमान हो जाते हैं। ठीक है जी गुरुजी। सत्यम कौर उपाध्याय जी आ गया समझ में? जी गुरुजी आ गया। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, सुखमुखादमृत द्रव्य संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सुनिए एक बार पुनः। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, सुखमुखादमृत द्रव्य संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। क्या कहा कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम, यह जो भागवत ग्रंथ है यह वेद का पका हुआ फल है। किसका? वेद का पका हुआ फल है। जैसे वेद पेड़ है तो उसका पका हुआ फल क्या है? भागवत। क्या है? भागवत। सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम, सुख मतलब सुखदेव भगवान, तोता, सुख तोते को भी कहते हैं। सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम, तोते का मुख, सुखदेव नामक तोते का मुख लग जाने से, तोता देखा ना आपने, उसी पे फल पे अपनी चोंच मारता है जो फल मीठे होते हैं। क्या कहा कि सुखदेव नामक तोते का मुख लग जाने से यह फल निश्चित रूप से मीठा होगा, यह फल निश्चित रूप से मीठा होगा। पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत को खूब पियो, रसमाला बना करके खूब पियो, रस की तरह पियो। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, और कैसा? रसिक होकर के, रसिक होकर के इस भागवत को, इस भागवत के रस को पियो। रसिक कौन होता है? जिसको किसी चीज की लत लग जाती है। क्या कहते हैं? प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। हनुमान जी को क्या कहा गया कि वो भगवान के चरित्र को सुनने में कौन है? रसिया हैं। ऐसे ही हम सभी को जीवन में क्या बनना है? रसिया। तो क्या कहा? निगम कल्प तरोर गलितम फलम, यह भागवत जी वेद का पका हुआ फल है। सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, सुखदेव नामक तोते का मुख लग जाने से यह फल निश्चित रूप से मीठा होगा। पिबत भागवतम रसमालयम, यह श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है इसको रस की तरह पीना चाहिए। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, और कैसा? रसिक बन करके, रसिक बन करके। रसिक कैसे? जैसे हनुमान जी भगवान के चरित्र को सुनने में रसिक हैं, ऐसे ही रसिक बन करके हमें इस भागवत जी के ग्रंथ का श्रवण करना चाहिए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आज के आनंद की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। वीर हनुमान की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हमारे पास 15 मिनट का समय शेष है, उसमें आप सभी लोग हमें श्रवण कराएंगे कि एक एक करके आप लोग ही बता दीजिए कि आपको मंगलाचरण कैसे कैसे समझ में आया है और क्या क्या अध्ययन कर लिया आपने।